Hello everyone, my name is Swati. I am a patent agent and I have experience of 5+ years in this field. So बहुत सारी क्वारीज थी सेक्शन 3 के ऊपर, तो आज सोचा मैंने चलो सेक्शन 3 समझाया जाए। आपने देखा भी होगा स्क्रीन पे अमित का मैसेज था। अमित ने मुझे बोला मैम थोड़ा डिटेल में सेक्शन 3 बता दो, राइट। चलो सेक्शन 3 बताने से पहले आप लोग पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम बहुत पास है आप लोगों का, और आई होप प्रिपरेशन सबकी अच्छी चल रही होगी, राइट। तो अच्छे से पढ़िए, जो लोग वर्किंग है उनके लिए वीकेंड का ही टाइम है, इसलिए उसको यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से। अब सेक्शन 3 क्या है, पहले तो इसको समझिए। इंडियन पैटेंट एक्ट 1970 के अंदर कुछ ऐसे इन्वेंशन जिसको पेटेंट नहीं मिल सकता, राइट। तो कैसे इन्वेंशंस होंगे जिसको पेटेंट नहीं मिल सकता, या आप बोल सकते हो सेक्शन 3 के अंदर व्हाट आर नॉट इन्वेंशन। यहाँ पे जो आप मैटर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ना, वो कोई भी मैटर कहीं से मेरा लिखा हुआ नहीं है, पहले बता दूँ। आप जाओ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 पे, आपको आराम से वहाँ पे सेक्शन 3 मिल जाएगा। वहीं से मैंने उठा के यहाँ पे डाला है और आपको मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप भी वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो डोंट वरी कि मैम पता नहीं कहाँ से मैटर नहीं, चलो इसको हम क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लेते हैं। आप घबराइए मत, सुनिए मैं बोल क्या रही हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दिस सेक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर पैटेंट एजेंट एग्जामिनेशन, राइट। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 बोथ। सेक्शन 4 की क्वेरीज नहीं थी, लेकिन लास्ट में मैं समझा दूंगी सेक्शन 4 है क्या। चलिए पहले सेक्शन 3 को समझते हैं। सेक्शन 3 के अंदर ए से लेके पी तक डिवाइड किया गया कैटेगरी। तो सबसे पहला कैटेगरी क्या आता है, सेक्शन 3A को पढ़ते हैं। सेक्शन 3A कहता है कि एन इन्वेंशन विच इज़ फ्रैबुलस। फ्रैबुलस का मतलब होता है फ्रॉड, वैसा इन्वेंशन जो फ्रॉड हो। तो इंडियन पैटेंट एक्ट 1970 में कैसे इन्वेंशन को फ्रॉड कहा गया, वैसा इन्वेंशन जिसका क्लेम्स ऑलरेडी हम जानते हो या वो नेचुरल लॉ में इस्टेब्लिश कर रहा हो, राइट। अब आप एक चीज़ बताओ, किसी भी इन्वेंशन को अगर पेटेंट मिलना होगा तो क्या देखते हैं कि उसमें इन्वेंटिव स्टेप है कि नहीं, वो नॉवेल है कि नहीं। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिश कर रहा है तो नॉवेल है ही नहीं, उसमें इन्वेंटिव स्टेप भी नहीं किया गया। सो दैट इन्वेंशन इज फ्रैबुलस, फ्रॉड। इतना भी लिखोगे चलेगा, इन्वेंशन विच इज फ्रैबुलस, राइट। इसमें भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, डोंट वरी विद दैट। चलिए सेक्शन 3B की बात करते हैं। अब बी क्या कहता है, बी कहता है एन इन्वेंशन the primary or intended use or commercial exploitation of which could be contrary to public order or morality or which causes serious prejudice to humans, animals or plant life or health or to the environment। मतलब सीधा सीधी ये समझिए, ऐसा इन्वेंशन जिसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो। किसका एक्सप्लॉयटेशन, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, राइट, जो कि हमारे पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी के लिए अच्छा नहीं है। आप किसी के हेल्थ के साथ, प्लांट के लाइफ के साथ, एनिमल के लाइफ के साथ, ह्यूमन के हेल्थ के साथ, इन्वायरमेंट के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका, तो वैसे इन्वेंशन को भी पेटेंट नहीं मिल सकता, ये कहता है बी। सी क्या कहता है, सी कहता है द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल or the formulation of an abstract theory or discovery of any living thing or non-living substance occurring in nature। कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग अगर नेचर में अकर कर रहा है, राइट, तो उसके अगर आपने उसकी डिस्कवरी कर ली, उसमें कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन लगा दिया, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी की डिस्कवरी कर दी, तो उस केस में भी आपको क्या होगा, आपको नहीं मिलेगा पैटेंट, राइट। वो इन्वेंशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा, आकर कर रहा है। चलिए डी नंबर की बात करेंगे। डी क्या कहता है, द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस। ऑलरेडी एक मार्केट में पैरासीटामोल है, ठीक है, नोन सब्सटेंस है, उसके अंदर पैरासीटामोल डाला गया, राइट। ये कोई भी कॉम्पोजिशन था, ये ट्रामाडाडोल था, ये एनी सब्सटेंस, वो ऑलरेडी एक नोन सब्सटेंस है। उसमें आपने क्या की, एक न्यू फॉर्म जनरेट कर दिया, उसमें थोड़ा सा इन्हांसमेंट कर दिया आपने, है ना। मतलब आपने पैरासीटामोल के साथ क्या कर दिया, थोड़ा सा उसमें कुछ और चीज़ें मिला के एक चीज़ नई बना दी। तो वैसी चीज़ आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, उसमें कुछ नई चीज़ नहीं हुई। आपने उल्टा देखो, कोई भी इन्वेंशन को ना पेटेंट तब मिलता है जब उनको लगता है आप उसी में आइसोमर्स मिला दो, उसी में थोड़े कोई सॉल्ट ऐड कर दो, जैसे पैरासीटामोल में मैंने ट्रामाडाडोल ऐड कर दिया। तो ऐसी चीज़ों को नहीं मिल सकता, आपको पूरा ही न्यू फॉर्म जनरेट करना होगा। तो वैसी चीज़ सेक्शन 3B के अंदर आता है कि भैया हम पैटेंट नहीं देंगे, राइट। अगर इस तरह की कोई चीज़ें, वो इतनी लंबी चौड़ी है लेकिन समझना आपको सिर्फ इतना ही है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। डी सेक्शन ये कहता है कि अगर आप कोई नॉन सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे पैरासीटामोल सब लोग जानते हैं, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। पैरासीटामोल में आपने ट्रामाडाडोल एक कॉम्पोजिशन ऐड कर दिया, कोई भी बी कॉम्पोजिशन ले लो, ए के अंदर आपने डाल दिया, जो कि ए नोन है और बी आपने डाल दिया, तो वैसे को पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है।
चलिए 3E क्या कहता है? 3E कहता है सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय अ मेयर एडमिक्सचर रिजल्टिंग ओनली इन द एग्रीगेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट देयरफॉर और प्रोसेस ऑफ सम सब्सटेंस। सेम चीज़ डी के साथ ही समझ लो। आपने एड मिक्सचर कर दिया, मतलब क्या एड मिक्सचर कर दिया आपने, क्या किया, अब सॉल्ट है, शुगर है, उसमें हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया, मतलब एक एड मिक्सचर कर दिया, तो उस एग्रीगेशन में पेटेंट नहीं मिलेगा। उसमें कुछ नॉवल नहीं है जो आपको पैटेंट मिलेगा, कोई इन्वेंटिव स्टेप्स आपने नहीं किया, कोई दिमाग नहीं लगाया, सिंपली डाल दिया और बना दिया। आप कहोगे पेटेंट मिल जाए, तो ऐसे इन्वेंशन को इंडियन पैटेंट एक्ट 1970 नहीं देता पैटेंट, राइट। एफ पे चलते हैं। एफ क्या कहता है? द मेयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेज ईच फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ वन इन नोन वे। अब देखो आपने क्या किया, आपने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है 3F, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट कर देना। आप ब्लॉग से बच्चों का देखते हो, उसमें आपने क्या कर दिया, आगे लगा दिया, पीछे, मतलब कुछ इस तरह की डुप्लीकेशन वाली अरेंजमेंट कर दी किसी भी डिवाइस में, और आप बोलोगे अरे मैं तो नया बना दिया है, पेन का कैप ऊपर से लगता है मैंने नीचे से लगा दिया, तो दैट इज़ नॉट अ नॉवेल, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को भी एफ के अंदर नहीं मिलता पैटेंट। जी ओमिटेड है आपका, राइट। एच क्या है? एच एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मेथड के ऊपर है कि अगर ऐसा कुछ मेथड आप कर रहे हो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का, उस मेथड को भी अलाउड नहीं है कि वो इन्वेंशन को पैटेंट मिल सकता है। आई नंबर पे आते हैं। 3I कहता है कि कोई भी प्रोसेस फॉर मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, पॉलीफैलिटी, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक और अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग और एनी प्रोसेस फॉर अ सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स टू रेंडर देम फ्री ऑफ डिजीजेज और टू इंक्रीज द इकोनॉमिक वैल्यू और दैट ऑफ दियर प्रोडक्ट। देखो अब कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, मतलब जिससे आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन बींग को ट्रीट कर रहे हो या एनिमल को ट्रीट कर रहे हो कोई डिजीज से बचाने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को कहोगे कि पेटेंट मिल जाए, तो गवर्नमेंट उसके लिए अलाउ नहीं करती। वो कहती है कि अरे ये तो ह्यूमन बींग को ट्रीट करने के लिए, तो उसमें मैं पेटेंट आपको नहीं दे सकता। एक ऐसा होगा तो सब लोग इंडिविजुअल उसके ऑनर हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी गवर्नमेंट को। इस वजह से इस सेक्शन को रखा गया 3I के अंदर। जे कहता है कि प्लांट एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट देयरफॉर अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कोई प्लांट और एनिमल्स है, राइट, आपने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के, अदर देन माइक्रो बट इंक्लूडेड सीड्स, वेराइटीज एंड स्पीसीज एंड एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोपगेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इस तरह का जो भी प्रोसेस होगा वो 3I के अंदर आएगा। जो भी ये प्लांट है, एनिमल है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइट, जो भी सीड्स है, उनकी वेराइटीज़ है, स्पीसीज़ है, ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस और प्रोडक्ट में इंक्लूड है, तो ये भी पैटेंट नहीं होगा। उसके बाद 3K कहता है कि कोई भी मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है, उसमें आपने कुछ कर दिया चेंजेस, तो उसमें भी 3K के अंदर आता है। याद रखिए सर कि K में कौन सा आता है, मैथमेटिकल वाला, कंप्यूटर प्रोग्राम वाला 3K के अंदर आप डालोगे। उसके बाद एक बनाया गया कॉलम L का, जिसमें जितने भी ड्रामेटिक, म्यूजिकल, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क होता है या फिर सिनेमोग्राफिक, कोई आपने सिनेमेटोग्राफिक वर्क किया हो, तो टेलीविज़न प्रोडक्शन की, उसमें पैटेंट नहीं मिलेगा। इसके लिए कॉपीराइट का एक सेक्शन है आपका, आप जानते होंगे, बहुत लोग, आप लोगों में से कॉपीराइट भी होता है, तो वहाँ पे चलता है ये सब, है ना। उसके बाद सेक्शन 3M में आइएगा तो यहाँ पे कहते हैं कि मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग। अब जितने भी गेम्स होते हैं ये सारे प्लेइंग गेम्स वाले, इनको 3M के अंदर डाला गया कि ये भी पैटेंट नहीं हो सकता। उसके बाद आया एन नंबर क्या कहता है, अब कोई भी इन्फॉर्मेशन है, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो उसको पैटेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने वो प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बना दिया, बोलोगे ये तो मैंने बनाया है, इसको पैटेंट कराओ, तो दैट इज़ नॉट कम अंडर इन्वेंशन, राइट। नेक्स्ट ओ की बात करेंगे। जितने भी टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, आप सर्किट देखते हो जो यूज होता है बेसिकली आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर, तो वो जो सर्किट्स होते हैं सारे टोपोग्राफी के, उसको भी पैटेंट नहीं मिलता। तो ये सब देखो याद करने का तरीका क्या, आप कहोगे मैम इतना बता दी, याद कैसे करें। ये सब ना आप सेक्शन याद कर लो। एम सेक्शन क्या कह रहा है, गेम्स के ऊपर बात हो रही है उसके अंदर। एन क्या कह रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है प्रेजेंटेशन की। ओ क्योंकि लिखने का डिटेल, देखो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सेक्शन भी लिखने को आते हैं, तो देखो आपको पता है ना, तभी आप बता सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ है ऐसी जो पेटेंट नहीं होती है। तो आपको ये याद रहेगा कि चलो एन इन्फॉर्मेशन वाला प्रेजेंटेशन का एन सेक्शन था, इंटीग्रेटेड सर्किट का ओ था, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पी की बात करेंगे। एन इन्वेंशन विच इन इफेक्ट इज ट्रेडिशनल नॉलेज और विच इज एन एग्रीगेशन और डुप्लीकेशन ऑफ नोन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेडिशनल नोन कॉम्पोनेंट और कॉम्पोनेंट। अब इससे ऑलरेडी कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे क्या अभी देखे थे बहुत सारे केसेस हुए हैं, आपने देख तिरुपति के लड्डू के ऊपर आप केसेस पढ़ो बहुत सारे, और क्योंकि वो ट्रेडिशनल है तो ट्रेडिशनल चीज़ है,
टर्मरिक के ऊपर बहुत केसेस आपको मिलेंगे जो कि लोग यूज़ करते हैं, कहते हैं पेटेंट करवाओ। बहुत सारे इन्फ्रिंजमेंट के केसेस आपको इन सब चीज़ों पे मिलेंगे। देखो ऐसे इन्वेंशन को ना पेटेंट नहीं मिल सकता। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ऑलरेडी डुप्लीकेशन आप बना दिए उसका एग्रीगेट करके उस नॉन कंपोनेंट को जो हम ऑलरेडी जानते हैं और कहोगे पैटेंट होने वाला, तो ये चीज़ पैटेंट नहीं हो सकती, राइट। तो ये पूरा सेक्शन 3 जो है ए से पी तक ये इन्वेंशन नहीं होता उनके अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ फॉल कर रही है इस कैटेगरी के अंदर जो भी अभी आपने पढ़ी, चाहे वो सर्किट से रिलेटेड हो, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, राइट, या कोई ऐसा हो जिसका क्लेम ऑलरेडी हम जानते हो, तो ये सब पैटेंट नहीं होता है। इस तरीके से पॉइंट वाइज इसको लिखो, इसको याद जरूर करो पैटेंट एजेंट एग्जाम के लिए मेरा ये सजेशन है। अब सेक्शन 4 भी जो होता है ना वो एटमिक एनर्जी बॉम्ब वॉम्ब वाला जो सुनते हो कि एटमिक न्यूक्लियर बॉम्ब बना, ये जितने भी एटमिक एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सेक्शन 4 में डाला गया एंड दैट सेक्शन इज़ नॉन पेटेंटेबल। तो यही 2 सेक्शंस है जो कि नॉन पेटेंटेबल में फॉल करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आई होप मैं समझाने की पूरी कोशिश की। अगर अभी भी अमित आपको नहीं समझ है, स्पेशली अमित के लिए, क्योंकि अमित का था कि पूरा डिटेल बताओ, तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करो, मुझे मैसेज करो। अगर समझ आया तो उसके लिए भी मुझे मैसेज करो, यस मैम मुझे समझ आया। नहीं आया तो वो भी मैसेज कीजिए, मैं फिर दोबारा किसी अलग ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन सेक्शन 3 याद जरूर करना। या और भी कोई है ऐसे एस्पिरेंट जो इंडियन पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। टाइम कम है, देखो मेरे पास भी बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं बहुत मेहनत से टाइम निकाल के आप लोग की वीडियो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। क्योंकि अभी क्या है, बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि चलो यार इतना कौन देगा क्लासेस का, क्योंकि आईपी का जो क्लास होता है थोड़ा कॉस्टली है और बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, या जिनके पास है भी उनके पास टाइम नहीं है तो नहीं जा सकते वहाँ पे, ऑफिस कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो क्लासेस लें। तो मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, जब मैंने पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम की तैयारी की थी उस टाइम पे मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं ऑलरेडी वर्किंग थी। तो और अभी बहुत सारी क्वेरीज आई है कि एक बहुत सारे, भी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, देखना पड़ेगा मुझे मैसेजेस में कि मैम मुझे ये बताओ केपीओ बेटर है, लॉ फॉर्म बेटर है, इन हाउस बेटर है। चलिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो का वेट की, तो इस टॉपिक के लिए सेपरेट वीडियो का वेट कीजिए। आपको बताऊंगी वहाँ पे कि इन हाउस बेटर है, केपीओ बेटर है, लॉ फॉर्म बेटर है या फ्रीलांसिंग बेटर है। तो वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे होगा। थैंक यू सो मच।